दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एग्जाम्पल नंबर 1 करने वाले हैं क्लास 6 का NCERT मैथ्स। देखिए, वर्ष 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या इतनी थी, ठीक है। और वर्ष 2001 में पता चला कि जनसंख्या में वृद्धि हो गई, यानी कि बढ़ गई है जनसंख्या इतनी बढ़ गई है। कब से? 1991 में इतनी थी और उसके बाद 2001 तक जो पता चला तो हमें इतनी बढ़ चुकी थी। फिर 2001 में पूछा कि अब बताओ कि भाई हमने 1991 में तो इतनी थी और 2001 में इतनी बढ़ी है, ना कि इतनी है, ठीक है, इतनी बढ़ी है, इतनी वृद्धि हो गई है। तो बताइए कि 2001 में कितनी जनसंख्या थी। तो इसके आप सिंपली क्या करेंगे कि हमारी 1991 में जनसंख्या थी, जो पहली जनसंख्या थी तो वो, और जो 2001 में जनसंख्या थी उसको हम जोड़ देंगे। सिंपली ये रहा यहाँ पे 1991 में जनसंख्या और फिर प्लस जनसंख्या में वृद्धि, यानी कि जो 2001 में जो वृद्धि हुई है हमारी जनसंख्या में, तो उसको देखकर हमें उसको दोनों को जोड़ देना है, उसको प्लस करना है, ठीक है दोस्तों। और प्लस करने से हमारा जो भी आंसर निकल कर आता है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अभी क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। किसी राज्य में वर्ष 2002 से 2003 में इतनी साइकिलें, 7,43,000 साइकिलें बेची गई, और वर्ष 2003 से वर्ष 2004 में जो बेची गई हैं साइकिलें उनकी संख्या 8,100,000 है, ठीक है, 8,100,000 थी। किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई? किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई? इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको बिल्कुल यहीं पे मिल जाएगा एकदम देखने से, क्योंकि दोस्तों ये बड़ी संख्या है, तो आपको पता चल गया होगा कि हमारी 2003 से 2004 में साइकिलें ज़्यादा बेची गई हैं। तो इसका आंसर तो हमें सिंपली मिल जाता है कि 2003 से 2004 में साइकिलें ज़्यादा बेची गई हैं। लेकिन वो आगे कर रहा है कि कितनी साइकिल अधिक बेची गई हैं। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए हमें जो है, जो ज़्यादा साइकिलें बिकी हैं उनमें से कम साइकिल जो बिकी हैं उनको घटा देना है। तो सिंपली आपको घटा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, देखिए इन्होंने जो है ना 8,100,000 में से 7,43,000 को घटा दिया, हमारा आंसर ये आ गया। ये हमारा करेक्ट आंसर है। इन्होंने आगे जो ये क्या गया है कि भी जोड़कर उत्तर की जांच कीजिए, तो इसमें आपको बताया गया सिंपली कि आप जोड़कर उत्तर की जांच कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है या नहीं है। तो आप एक तो जो साइकिलें कम बिकी हैं वो, और जो आपको ये अधिक इसमें बता रहा है कि कितनी संख्या अधिक बेची गई थी, तो ये इससे अधिक बेची गई, इन दोनों को जोड़ने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका एक करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए अपने एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है, इनकी एक न्यूज़ पेपर है, वो डेली एक शहर में छपता है, ठीक है। और एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं, एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं। फिर अभी फिलहाल आप समझिए कि एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं। प्रतिदिन इस समाचार पत्र की 11,980 प्रतियाँ छपती हैं, ठीक है। कितनी छपती हैं? जब हमें पता है कि एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं, जबकि यहाँ पर 11,980 प्रतियाँ छपती हैं। तो प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते हैं, ठीक है, ये पूछ रहा है हमसे। तो मान लिया हम यहाँ पे एक इसको न्यूज़पेपर मान लेते हैं एक तरीके से, ठीक है। हमारे यहाँ पे एक न्यूज़पेपर में 12 पृष्ठ होते हैं, उसने ये बताने की कोशिश की, ठीक है। एक न्यूज़पेपर में 12 पृष्ठ होते हैं, प्रतिदिन इस न्यूज़पेपर की, ठीक है, कितनी 11,980 न्यूज़पेपर छपते हैं एक बार के लिए, ये मान लीजिए, ठीक है, ठीक है। और प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते हैं, यानी कि पेजों की संख्या पूछ रहे हैं। तो आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पे 11,980 अखबार छप रहे हैं, यानी कि न्यूज़पेपर छप रहे हैं, और उनमें एक पेपर में 12 पृष्ठ हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, इसमें गुणा करनी है, और आप गुणा करके यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करके आराम से आंसर निकाल सकते हैं। अभी इसने क्या किया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हल दिखा रखा है, प्रत्येक प्रति में 12 पृष्ठ है, अतः 11,980 प्रतियों में 12 की गुणा कर देंगे, ठीक है, 12 पृष्ठ होंगे। इस तरीके से यह संख्या क्या होगी, अब इससे कम या ज़्यादा इस चीज़ को हमें देखना है। तो देखिए अभी हम यहाँ पे गुणा करेंगे। इसने क्या कर रखा है कि पहले सिंगल गुणा करी, उसके बाद फिर डबल करी। तो अभी आप सिंपली क्या कर सकते हो, 12 की डायरेक्ट भी कर सकते हो, 12 0 0 इस तरह से, 12 8 96 का 6 हासिल लगे 9, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो गुणा आपको आती होगी, गुणा आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, मल्टीप्लाई, ठीक है। आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये रहा, ये बहुत अच्छे से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अपने क्वेश्चन नंबर 4, हमारा उदाहरण नंबर 4 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज़ की इतनी शीट, यानी कि 75,000 शीट उपलब्ध है, ठीक है। और प्रत्येक शीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं। अभ्यास पुस्तिका बनानी है और उसके लिए हमें 75,000 शीट मिली हैं, और 75,000 शीट में अभी बात आते हैं, तो उसको एक शीट जो है 75,000 में, उसकी एक शीट जो है वो हमारे 8 पेजों के बराबर है। पृष्ठ मतलब पेज, ये हमारा पेज जो होता है, एक पेज, ठीक है। इस तरीके से इतने 8 पेज मिले, 8 पेज बनते हैं, एक शीट में 8 पेज बनते हैं। प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ होते हैं, यानी कि कोई बुक है, अभ्यास पुस्तिका, आप एक तरीके से बुक ले लो, ठीक है। तो बुक है, और बुक के एक बुक बनाने के लिए कागज़ की 75,000 शीट मिली है हमें, 75,000 शीटों की हमें कई बुक बनानी है मतलब। तो और आपको पता होना चाहिए कि एक शीट में हमें 8 पृष्ठ मिलते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद बात करें तो उसमें अभी 200
पृष्ठ क्या है, प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका यानी कि एक बुक बनने में हमारे 200 पृष्ठ जो है 200 पेज लगते हैं। 200 पेजों की हमारी एक बुक बन जाती है। उपलब्ध कागज से कितनी अभ्यास पुस्तिका यानी कि कितनी बुक बनाई जा सकती है ये बताना है। तो प्रत्येक शीट से आपको 8 पृष्ठ मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, 8 पृष्ठ बनते, प्रत्येक शीट से 8 पृष्ठ बनने। अतः अभी आपको 75,000 सीट मिली हैं। यदि आप 75,000 सीटों में 8 की गुणा कर देते हैं, 8 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको सिंपली ये सीट जो है 8 की गुणा करने के बाद ये सीट इतनी बनती है। और ये फिर किस चीज़ में बदल जाती है, ये आपकी पृष्ठ में बदल जाती है, यानी कि पेजों में बदल जाती हैं। ठीक है, तो आपको कितनी इकाई, दही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 6 लाख पृष्ठ मिल जाते हैं। ये सीट से किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर ये हमें पृष्ठ में मिल जाते हैं। ठीक है, ये 75,000 पहले सीट थी और जब 8 की गुणा करी, क्योंकि 8 पृष्ठ जो 8 एक सीट जो है वो हमारी 8 पृष्ठ की होती है, तो 75,000 सीटों में कितने पृष्ठ होंगे, तो वो 6 लाख पृष्ठ होंगे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ पृष्ठ मिले हैं यानी कि पेज मिले हैं। इस प्रकार अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए 6 लाख पेज उपलब्ध हैं। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अब 200 पृष्ठों से एक अभ्यास पुस्तिका बनती है। तो सिंपली आपको पता चल रहा होगा कि यदि हम 6 लाख को 200 से भाग दे देंगे तो हमारी जो भी आंसर आएगा वो उतनी ही बुक हमें मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पे क्या करा है मैंने, 200 से इसको भाग दिया, जब 200 से 6 लाख को भाग दिया तो हमारा सिंपली यहाँ पे 3,000 आ गया। तो 3,000 ही ये दर्शाता है कि आपको उत्तर में 30, तो इस तरीके से ये आपको कितने 3,000 अभ्यास पुस्तिकाएं मिलती हैं। तो उत्तर 3,000 पुस्तिकाएं मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी दबा लेना।